सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। महाराष्ट्र में उपचुनाव में महायुति गठबंधन की जीत के बाद अब देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, महायुति की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के नेचुरल लीडर, उन्हें शुभकामनाएं। जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उस सरकार में आज हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के नेचुरल लीडर हैं, देवेंद्र फडणवीस जी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और महायुति गठबंधन सबने मिलकर के जो चुनाव लड़ा है, तो इसलिए सर्वसम्मति से नेता का चयन होकर के आज वो शपथ लेंगे। मैं उन्हें बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता को, जिन्होंने बूथ लेवल पर अथक मेहनत और परिश्रम करके विजय का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऐतिहासिक फैसले ही लेते हैं, इसलिए उन्होंने इस दिशा में जो निर्णय लिया है, ये एक अच्छा कदम है और माननीय हेमंत जी के इस निर्णय को मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, ठीक है, सिद्धि के विधायक पे मारपीट का आरोप लगाया, तो उन्होंने चलो उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की गैर जिम्मेदाराना बयान, खाद की समस्या को लेकर मंत्री के अजीब तर्क, खाद वितरण मेरा विषय नहीं, मेरा विभाग है, सहकारिता के जरिए खरीदी होती है, फिर भी सवाल अब जवाब दे रहा हूं। प्रदेश में खाद की कमी नहीं, जहां कमी है कांग्रेस बताए मैं घर घर जाकर दूंगा खाद। खरीदी केंद्र पर लग रही किसानों की भीड़ पर नया तर्क। क्या नाम है, सहकारिता करती है खाद को, लेकिन अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। किसी जगह कहाँ दिक्कत है मुझे बता दीजिए। कल कैबिनेट के दो सहयोगी आपस में संघर्ष को लेकर बातचीत हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतने बजट की क्यों जरूरत है, आप भी उस बैठक में मौजूद थे। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं है, कैबिनेट में सब एकजुट है। इस प्रकार की कोई बात ही नहीं, ये बातें सारी निराधार है। कांग्रेस गलत आरोप लगा रही, मतलब कांग्रेस का आरोप तो निराधार है, जहाँ जिस पर आरोप लगा, मैं तो कैबिनेट में मौजूद था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस प्रकार की कोई बात ही नहीं, सब एकजुट है कैबिनेट में, है ना? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अब बगैर बात है किसान को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये बात तो मुझे ये भीड़ दिखाई देती है, तभी कांग्रेस ये कहती है कि किसान परेशान है, लगातार देख रहे हैं कि देखिए भीड़ तो जब लोग खाद लेने आते हैं और जब एक जगह दुकान पर नहीं मिलती है तो दूसरे दुकान पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो 150 लोग तो होते ही है, तो इसमें कोई खराब बात थोड़ी है। एक जगह जा रहे हैं और ले रहे हैं और बटने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, 150 लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसको कहती है खाद नहीं मिल रहा, कौन सी जिले में मुझे बताए ना, मुझे बताए, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कौन सी जिले में, कौन सी तहसील में खाद की आवश्यकता है। हालांकि ये उर्वरक विभाग का। उज्जैन कलेक्टर की जन सुनवाई में फर्जी रजिस्ट्री करवाने और विरोध करने पर महिला के साथ अश्लील गाली गलौज करने के मामले में पीड़ित महिला ने महिदपुर के एक वकील के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायत करने आई पीड़िता राजकुमारी पति राजेश निवासी उन्हेल ने बताया कि महिदपुर तहसील के ग्राम लाका खेड़ा नाहरपुर में उसकी प्रत्यक्ष कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 258 रकबा 1.40 हेक्टेयर, जिस पर एक 5 हकवा हिस्सा उसका है। उसी कृषि भूमि को महिदपुर के अम्बिंद मंसूरी पिता गनी मोहम्मद मंसूरी निवासी यशवंत मार्ग महिदपुर के द्वारा स्वयं की सर्विस आईडी पर निर्मल से मिलकर धोखाधड़ी पूर्वक और अन्य हक का हिस्सा खत्म करने के उद्देश्य से कृषि भूमि का पृथक फर्जी विक्रय पत्र ने निष्पादित करवा दिया। किस मामले में? मंसूरी ने हमारी जमीन खरीदी है नाना ससुर की, उसमें हमारा भी हिस्सा बन रहा है। उन्होंने हमें कोई हिस्सा नहीं दिया, हमें बोलने गए थे हम, उसके बावजूद भी वो हमें कोई एक्शन नहीं दे रहा है और पैसे भी नहीं दिए। और वो मेरे देवर से ज़मीन खरीद के ने दारू पिला के ने पैसे नहीं दिए उनको, और हमें भी कोई हिस्सा नहीं दिया था। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि शासन द्वारा हमें जो भी मदद मिल सके हमारा सहयोग करे और हमारा हिस्सा दिया जाए, या फिर ज़मीन खरीद करवा के फिर से नामांतरण करवाए जाए सभी के। अभी आपने आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला यहाँ से? सर अभी कलेक्टर साहब को दिया है, अब वो क्या एक्शन लेते हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमारी है।
वहाँ कौशल लाल स्टूडेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। पिछले समय से हमारे शहर में चोरी, लूट, धोखाधड़ी और दिन दहाड़े बच्ची का अपहरण, बलात्कार, चाकूबाजी जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जो न केवल नागरिकों के बीच भय का माहौल बना रही है बल्कि हमारे समाज की सुरक्षा और शांति को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। हाल ही में कई मामले में यह देखा गया है कि अपराधी खुलेआम अपराधों को अंजाम दे रहे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई में भी यह कुछ प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बोलो बोलो भारत माता की जय। तक सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अपराधों पर लगाम लगानी होगी, लगानी होगी, लगानी होगी, लगानी होगी। बोलो बोलो भारत माता की जय। पुलिस अधीक्षक जागो, पुलिस अधीक्षक जागो तुम, जागो तुम, जागो तुम। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपराधों पर लगाम देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जनता को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हम जनता में खौफ है, में खौफ है, अपराधी पे खौफ है। अरे हम जनता में खौफ है, अपराधी पे खौफ है। हम जनता में खौफ है, अपराधी पे खौफ है। चाकूबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हम जनता में खौफ है, अपराधी पे खौफ है। अरे महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। और क्या कर रहे हैं एसपी साहब, बुलाइए आप। सड़क क्षेत्र के अंतर्गत क्या इतनी बुरी स्थिति हो गई है। आज संस्कार दानी के नाम से जाने जाने वाला आज हमारा जबलपुर शहर के चारों तरफ आज गुनाह का मामला हो। आज ये स्थिति बन गई है कि आज हमारी संस्कार दानी आज मिर्जापुर बन चुकी है। और जितने भी जबलपुर शहर के अंदर जितने भी थाने आज उनके क्षेत्र के अंतर्गत सारे थानों के अंतर्गत अवैध कारोबार चल रहा है। क्या कर रहे हैं आपके टीआई, सारे अपराधियों के साथ अंकी साठगांठ चल रही है। एफआईआर करने जाओ तो पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। प्रमाण है मेरे पास, प्रमाण लेके बात करूंगा। ये स्थिति हो गई आपके यहाँ के पूरे जबलपुर शहर के अंदर। आज अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं बचा हुआ। ज्ञापन सर एसपी साहब आप बताइए, एसपी साहब आज तक ज्ञापन लेने सामने नहीं आए, निरीक्षण में गए। यदि एसपी साहब निरीक्षण में गए तो जब एलआईबी को सूचना जाती है एसपी साहब को, तो एसपी साहब को टाइम पर रहना चाहिए। ज्ञापन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जितनी समय की भूमिका उनको है, तो समय की भूमिका की कीमत संगठन की भी है। यदि का 3 बजे कार्यक्रम की जो जगह जगह पेट्रोलिंग नहीं होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एसपी साहब से चर्चा करनी है, एक बार और आ जाएगी। बड़ी बात, दिन दहाड़े 1:30 बजे एक 4 साल की बच्ची को एक व्यक्ति अपने बाइक में उठा। थाने के टीआईओ को बोलिएगा, यदि उनको नहीं मिल रहे हैं तो मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर आप मुझसे ले लीजिए और उनको नंबर दीजिएगा। कहना कहाँ नहीं चल रहा है मैं दूंगा उनको, और ऑन द स्पॉट लेके चलूंगा उनको कि तीनों जगह, तीनों थाना क्षेत्र के अंदर और हनुमान ताल किस क्षेत्र में और किस जगह कहाँ अवैध कार चल रहे, दारू, गांजा, सट्टा, जुआ, मैं ऑन द स्पॉट लेके चलूंगा। उनको नहीं मिल रहा है मैं लेके चलूंगा। मेरे गाड़ियाँ में चले बैठ के मैं लेके चलूँ। लॉ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आया हुआ है, इनके द्वारा शहर के अंतर्गत जो भी घटनाएं हो रही है, जो एक जबलपुर शहर के हिसाब से ठीक नहीं है, उसके लिए लोगों का, बच्चों का आक्रोश है। और हमने आश्वस्त किया है कि जो भी प्रॉब्लम है बच्चों के, उसको शीघ्र ही हम सॉर्ट आउट करेंगे। जो संबंधित थाने के से जुड़ी हुई घटना है, उन थाना प्रभारी पर, उन CSPO को अपन इमीडिएट बताएंगे कि इन पे कार्रवाई करें और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और जो समस्याओं से हमारे बच्चे आहत हैं और ये परेशान हैं, उनकी परेशानी हम शीघ्र दूर कराएंगे। जो कि संस्कार दानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज हमारे शहर के चारों तरफ आज निरंतर अपराध बढ़ रहा है। चाहे आज चाकूबाजी का मामला हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे अवैध कारोबार का मामला हो। आज जबलपुर शहर में ये हालातें हो गई है कि कोने कोने में आज गुंडागर्दी हो रही है, अवैध कारोबार चल रहा है, निरंतर अपराध बढ़ रहा है।
लेकिन आज इसका इस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है ये पुलिस प्रशासन का लचीला रवैया। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कठोरता से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं करी जा रही है, जिसके कारण आज पूरे शहर के अंदर एक डर और भय का माहौल बन चुका है। आज महिलाएं, आज बिटियाएं घर से बाहर निकलने में आज डरने लगी हैं। आज क्षेत्र में लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो अपने कारोबार करने में डरने लगे हैं, क्योंकि आज खुलेआम गोलियां चल रही है, चाकूबाजी चल रही है। लेकिन आज शहर का हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे शहर के एसपी साहब, क्षेत्रीय थाना प्रभारी आज सोए हुए हैं। आज उनको जगाने के लिए आज हमारा महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन आज एसपी कार्यालय में आया हुआ था और यहाँ पे आज हमने अपना प्रदर्शन भी किया हुआ है और एक चेतावनी भी दी हुई है कि जल्द से जल्द यदि पुलिस प्रशासन यदि कठोर कार्रवाई नहीं करती अपराधियों के ऊपर तो हम उग्र आंदोलन पूरे जबलपुर शहर के अंदर करेंगे। इंटरफेयर जो है कहीं ना कहीं पुलिस कार्यप्रणाली में जो है बड़ा कारण वर्तमान समय में देखने में आ रहा है, इसके बारे में क्या है? देखिए, ये कोई विषय नहीं होता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार कोई पॉलिटिकल दबाव होता है। एक पुलिस प्रशासन का एक कार्य होता है कि वो समाज के हर व्यक्ति को सुरक्षा देना एक पुलिस प्रशासन का ये कर्तव्य होता है। यदि ये अपने कर्तव्यों से यदि बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर से इन्हें निष्कासित करना चाहिए। एडिशनल एसपी साहब ने क्या आश्वासन क्या दिया आपको? हमारे एडिशनल एसपी साहब से उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया हुआ है कि जिस मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे आए हुए हैं ये पूरा तरीके से इसमें कार्रवाई करेंगे और शहर के अंदर जितने भी ये अपराध बढ़ रहे हैं उनमें रोक लगाने में ये आगे कार्रवाई करेंगे। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। जबलपुर से रेल कर्मचारियों के हितार्थ कार्य करने वाली यूनियनों में वर्षों बाद होने जा रहे मान्यता के लिए चुनाव में सभी रेल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रातः 8 बजे से शुरू होकर यह चुनाव शाम 6 बजे तक निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आपको बताते कि दिनांक 4, 5, 6 दिसंबर को होने वाले मान्यता के चुनाव को रेल के बचाने के लिए ओपीएस के लिए 8वें पे कमीशन के लिए कर्मचारियों के भविष्य को बचाने के लिए सभी यूनियन अपना अपना दाव लगा रही है। 17 जनों के कुल 59 डिवीजन में चुनाव है। AIRF लाल झंडे से समृद्ध यूनियन सभी जोन डिवीजन में चुनाव लड़ रही है। जबलपुर डिवीजन में कुछ 6 बूथों पर 18,812 कर्मचारी अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, तो वहीं डिवीजन में 22 बूथों पर 51,972 कर्मचारी अपने मतदान का प्रयोग कर इस मान्यता के चुनाव में किसी भी एक यूनियन को विजय हासिल करने में अपना योगदान दे रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक हमारा 50% की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग है 4, 5, 6 जो हमारे DRM ऑफिस में 4 और 5 का रहता है और 6 तारीख को रनिंग के लिए रहता है और अभी तक 50% वोटिंग हो चुकी है। इसमें अभी कौन से ऐसी पार्टी हैं? इसमें 4 लड़ रहे हैं, जिसमें हमारा WCRU है, लैम्प छाप लाल झंडे चुनाव लड़ रहा है मान्यता के चुनाव के लिए। एक कृष्णा राव। आज पूरे भारतीय रेल में चुनाव, मान्यता का चुनाव संपन्न किया जा रहा है। लगभग 13 लाख कर्मचारी वोट डालेंगे। NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और वेस्ट सेंट्रल में मजदूर संघ को कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारी जो लड़ाई है OPS ख़त्म करने की, LDC ओपन टू ऑल और सभी कैडर, सभी कैटेगरी के उत्थान के लिए NFIR और वेस्ट सेंट्रल में मजदूर संघ प्रयासरत और कार्यरत है। हमें अवश्य ये विश्वास है कि हमें जीत जरूर मिलेगी। हर्ष वर्मा, मंडल कोषाध्यक्ष, वेस्ट सेंट्रल में मजदूर संघ। कहाँ से वोट डालने अभी यहाँ पर जबलपुर में आप मान लीजिए नरसिंहपुर पिपरिया से लेकर के आपके सिहोरा, डुंडी, गोसलपुर यहाँ पे होगा। जबलपुर मंडल का जो सेक्शन है ये मानिकपुर, रीवा, सतना, मैयर, कटनी, दमोह, सागर, खुरई और नरसिंहपुर, पिपरिया, गुर्रा, इटारसी तक जाता है। हर्ष वर्मा, वेस्ट सेंट्रल में मजदूर संघ की तरफ से मंडल कोषाध्यक्ष। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया 7 दिसंबर को संकल्प सद्बुद्धि पद यात्रा निकालेंगे। जबलपुर में बुधवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शहर में फ्लाईओवर ब्रिज तो बन रहे हैं, लेकिन जबलपुर पूर्व विधानसभा का चूता रखा जा रहा है। अम्बेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। होटल ऋषि रेजेंसी से लेकर हाई कोर्ट और जो अम्बेडकर चौक होते हुए अब्दुल हमीद चौक तक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होने वाला है। ऋषि रेजेंसी के सामने वो गए और एक घोषणा की कि ये फ्लाईओवर ब्रिज बहुप्रतीक्षित ब्रिज रेलवे ग्राउंड ऋषि रेजेंसी के सामने से बनेगा। ऋषि रेजेंसी के सामने से मतलब सीधा सीधा है कि हाई कोर्ट चौराहा,
जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा है, होता हुआ वो फ्लाईओवर ब्रिज जो प्रस्ताव बनाने का उन्होंने आदेश किया है, वो अंबेडकर चौराहा, अंबेडकर मूर्ति के ऊपर से और हाई कोर्ट के सामने से, और इसको फिर वहीं घमापुर से भानतलैया से सिंधी कैंप से सीधे बहोराबाग से अब्दुल हमीद चौक, और इसको अब्दुल हमीद चौक से उनने आधारताल बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक का प्रस्ताव आप सबके माध्यम से हो सकता माननीय मंत्री महोदय को यहाँ के अधिकारियों ने जो कहा उस संदर्भ में उनने कोई फैसला लिया हो, लेकिन क्या ये संभव है कि हाई कोर्ट की गोपनीयता, हाई कोर्ट की सुरक्षा, हाई कोर्ट की ऐतिहासिक भव्य इमारत की सुंदरता और उसके बाद सबको लांग के फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाए? मनसा पे हमको शक है। कोई भी एक आध सिरफिरा कोर्ट में चला जाएगा तो ये फ्लाईओवर ब्रिज का रहेगा जो ताजीवन हो जाएगा। तो एक तरफ बनाना भी है और दूसरी तरफ इस प्रकार का यदि सही मनसा है तो मेरा मानना है कि रेलवे ग्राउंड से हाई कोर्ट चौराहा तक कोई यातायात का दबाव नहीं है, हाई कोर्ट चौराहा तक। लेकिन ये संभव कैसे होगा कि हाई कोर्ट की प्राइवेसी, हाई कोर्ट की सिक्योरिटी और हेरिटेज बिल्डिंग को अनदेखी करके उसके ऊपर से फ्लाईओवर ब्रिज चला जाए? तो ये मनसा पे कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। एक मन में ये बात भी है कि क्या कोई दूसरी साजिश तो नहीं जिसमें संविधान निर्माता, इसके साथ साथ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा को भी वहां से हटाना। और यदि मनसा बहुत स्पष्ट है तो मेरा आग्रह है कि यदि प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज का श्रेय लेना है तो में हमने आग्रह किया और 7 तारीख को हमारी पद यात्रा है इसी मांग को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ कंकर के लिए। बाबा साहब का मुख्य तत्व जो संविधान का है वो समानता का नियम है, समरसता का सिद्धांत है, सबको समान रूप से देखने का की बात कही थी बाबा साहब ने। संविधान में इसका उल्लेख है। तो फिर हमारी विधानसभा के साथ पक्षपात क्यों? इस उद्देश्य से लेके और बाबा साहब के संविधान की अवहेलना जो कर रहा है, एक पद यात्रा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और बगैर कानूनी उलझन के इस फ्लाईओवर को बनाने का प्रयास बंद का इसके बाद नहीं सुनेंगे तो हमारे पास स्वाभाविक रूप से सारे ऑप्शन खुले। एक दलील ये दी जा रही है कि हाईकोर्ट के सामने भी बहुत ट्रैफिक जाम होता है, एक हाईकोर्ट की एक रास्ता बंद भी कर सकते, वो सिर्फ हाईकोर्ट के उपयोग के लिए तो आप ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। एलगंज चौराहे के सामने से, एसपी ऑफिस के सामने से अम्बेडकर चौक, ये दलील किस बात की? क्या इसकी गारंटी कौन लेगा कि कोई सरबराह कोर्ट में नहीं जाएगा और नोटिस नहीं होगा? शहर का सबसे ज्यादा आवश्यक, सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फ्लाईओवर ब्रिज जिसकी चर्चा 2019 से चल रही है। 2019 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सेतु निर्माण में 11/12/2019 को इसका प्रस्ताव बना के
अधीक्षण यंत्री जबलपुर को प्रेषित किया। अधीक्षण यंत्री ने इस पूरे प्राकलन के साथ, मैप के साथ, प्राकलन के साथ कितना चौड़ा, कितना लंबा और कितनी लागत का, ये ENC ऑफिस भोपाल को भेज दिया। 2022 में ये सारी चीजें, दूसरा उसका प्राकलन बना। पहले प्रथम प्राकलन 186 करोड़ का था, दूसरा प्राकलन बना 269 करोड़ का। इसमें विशेषता है कि इसमें कहीं कोई भूअर्जन नहीं रहना है पूरे फ्लाईओवर की। लेकिन बावजूद इसके जब 2022 में नहीं बना, सरकार बदल गई, तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैंने इस उपरोक्त संदर्भ में निवेदन किया और अब एक पत्र जो आपने दिया है उनको, उसका क्रमांक सहित आज हमने इस पत्रकार वार्ता में बताया, वो पत्र हमने माननीय शिवराज सिंह जी को दिया। अभी 6 जुलाई को विधानसभा के सदन में इस बात को हमने रखा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मत है कि आज मध्य प्रदेश शासन के PWD मंत्री जबलपुर के हैं और शायद वो इसमें सहृदयता दिखाएंगे। और जब हमने ये बातें कही तो ये बात उनने स्वीकार भी की कि हाँ वहाँ आवश्यक है, क्योंकि जिस विधानसभा ने मुझको विधायक बनाया उसी विधानसभा ने उनको भी 4 बार सांसद बनाया। जब ये बातें कही तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी कि आप दोनों बैठ इस मामले को गंभीरता से देखें। 22 सितंबर 2024 को माननीय मंत्री महोदय अधिकारियों के साथ भ्रमण करते हैं और वो भ्रमण होता है कटंगा फ्लाईओवर ब्रिज पर। वहीं से फिर ऋषि रेजेंसी आते हैं और वहाँ से अब्दुल हमीद चौक के पहले मकसूद अस्पताल तक जाते हैं और फिर घोषणा होती है, आगे अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ये फ्लाईओवर ब्रिज रेलवे ग्राउंड ऋषि रेजेंसी से हाई कोर्ट होते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से होते हुए घमापुर चौराहा, घमापुर भानतलैया, सिंधी कैंप से मंडी मदार टेकरी, बहोराबाद से अब्दुल हमीद चौक और अब्दुल हमीद चौक से आधार ताल तक बनेगा, जो लगभग 400 करोड़ की लागत का आएगा। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है